Hello friends, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions, and today we will solve last 3 questions of exercise 5.2 class 10. Question 18. The sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. ओके हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किसी एपी के 4th एंड 8th टर्म का सम यानी कि एडिशन 24 है एंड 6th एंड 10th टर्म का एडिशन 44 है. ये इस इन्फॉर्मेशन पर से हमें एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं. राइट. ओके, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से हम ये लिखेंगे. 4th टर्म मतलब A4 प्लस A8. 4th टर्म एंड 8th टर्म का एडिशन मतलब प्लस आएगा दोनों के बीच में. A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24. ये दिया गया है 24. और दूसरा क्या दिया गया है दैट 6th टर्म एंड 10th टर्म का एडिशन है 44. 6th टर्म मतलब A6 प्लस 10th टर्म मतलब A10 इज इक्वल टू 44. ओके, तो इन दोनों पर से हमें इक्वेशन बनाना है. A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D. राइट. प्लस A8 का क्या होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24. नाउ A प्लस A इज 2A प्लस 3D प्लस 7D इज 10D इज इक्वल टू 24. ओके, अब हम देख सकते हैं कि इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 2. राइट. यहाँ पर 2A है और यहाँ पर 10D है, तो दोनों में 2 कॉमन है. तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24. ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इस साइड डिवीजन में जाएगा. तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2. 24/2 इज 12. तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से हम यहाँ पर भी इक्वेशन बनाएंगे. A6 मतलब A6 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 5D प्लस A10 का क्या है A plus 9D, right, is equal to 44. So, A plus A is 2A. 2A plus 5D plus 9D is 14D is equal to 44. यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पर 2A और यहाँ पर 14D, तो दोनों में 2 कॉमन है. तो 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो A plus 7D is equal to 44. ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. So A plus 7D is equal to 44/2. So 22. ये बन गया इक्वेशन 2. तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं A और D के फॉर्म में. तो हम A और D आसानी से फाइंड कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, जो हमने क्लास 3 में सीखी चैप्टर 3 में सीखी थी. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे. A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. और ये सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस A माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 12. प्लस A और माइनस A कैंसिल. 7D माइनस 5D इज 2D. 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12. 22 माइनस 12 इज 10. सो D इज इक्वल टू 10/2. 10/2 इज़ 5. तो हमें कॉमन डिफरेंस D मिल गया. अब इन दोनों में से एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करके वी विल फाइंड A. इसमें सपोज हम पुट करते हैं अगर तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. सो A प्लस 5D की जगह हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 12. So, A plus 5 multiplied by 5 is 25 is equal to 12. 25 is equal to के साइड जाएगा तो A is equal to 12 minus 25. So, A is equal to minus 13. अब हमारे पास D की वैल्यू है और फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू है, तो इसके ऊपर से हम फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म क्या हो गया A1 इज इक्वल टू हमें मिला A1 या तो A कुछ भी लिख सकते हैं माइनस 13. तो ये आ गया फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या होगा A2 का फॉर्मूला क्या है A प्लस D. राइट. यहाँ पर A मिला हमें माइनस 13 प्लस D इज़ 5. सो माइनस 8. तो ये मिल गया हमें सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म क्या होगा
A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. A3 का फॉर्मूला है A प्लस 2D. A is -13 plus 2, D is 5. So -13 plus 10. -13 plus 10 is -3. तो ये मिल गया हमें थर्ड टर्म. तो जो हमें पूछा गया है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP आर -13, -8 एंड -3. राइट. तो ये हो गया 18th नंबर का सम क्वेश्चन. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 19. ये वर्ड प्रॉब्लम है पर AP का वर्ड प्रॉब्लम. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. Okay, in which year did his income reach rupees 7,000? Okay. सुब्बा राव ने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी 1995 और उसकी सैलरी क्या थी स्टार्टिंग में 5,000. तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कितनी थी 5,000 थी. ओके. और क्या इन्फॉर्मेशन है एनुअल इंक्रीमेंट क्या था 200 रुपीज़. दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में 5,000 थी तो सेकेंड ईयर में कितनी होगी 5,000 प्लस 200 तो क्या होगा 5,200 रुपीज़. राइट. उसी तरह से थर्ड ईयर में कितनी होगी 5,200 प्लस 200 सो 5,400 रुपीज़. ओके. ऐसे करते करते वो 7,000 तक पहुंचते हैं. उनकी इनकम 7,000 हो जाती है. ओके. तो वो कौन से ईयर में होगी कौन से ईयर में मतलब हमें एन फाइंड करना है. कौन सा टर्म है ये पूरी एपी बनी 5,000 5,200 5,400 अप टू 7,000. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी सेम है सबका सब टर्म्स के बीच का. और लास्ट टर्म दिया है फर्स्ट टर्म दिया है और हमें फाइंड करना है कि ये 7,000 कौन से ईयर में होगा. दैट मीन्स हमें ये फाइंड करना है कि ये जो 7,000 है वो कौन से नंबर का टर्म है. तो A इज इक्वल टू 5,000, D इज इक्वल टू 5,200 माइनस 5,000 तो क्या मिलेगा 200. ओके. एंड nth टर्म क्या बन गया 7,000 और n हमें फाइंड करना है. ओके. सो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. यहाँ पर an क्या है 7,000 इज इक्वल टू A इज 5,000 प्लस n हमें फाइंड करना है एंड D इज 200. सो 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस ये 200 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी. n मल्टीप्लाई बाय 200 इज 200 n माइनस 200. सो 7,000 is equal to 5,000 minus 200 is 4,800. 4,800 plus 200 n. 4,800 को हम इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 200 n इज इक्वल टू 7,000 माइनस 4,800. तो हमें मिलेगा 200 n इज इक्वल टू 7,000 माइनस 4,800 इज 2,200. Okay, so n is equal to 2,200 by 200. ये दोनों ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे. 2 multiplied by 1 is 2 and 11 multiplied by 2 is 22. So n is equal to 11. n की वैल्यू मिली हमें 11. That means in which year did his income reach rupees 7,000. तो आंसर लिखेंगे हम in 11th year his income will be 7,000 rupees. Right. Okay. Now last question of exercise 5.2. Question 20. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 रुपी 75 पैसे. राइट. If in the nth week her weekly savings become rupees 20 plus 20.75, find n. तो ये इसी टाइप का सम है. हमें AP फाइंड करनी है. AP सबसे पहले तो फाइंड करनी है और उसके ऊपर से हमें ये nth वीक का जो दिया गया है वो बनेगा nth टर्म और उसके ऊपर से हम n फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले
फर्स्ट वीक की सेविंग क्या थी 5 रुपीज़। ओके, फिर सेकेंड वीक में क्या दिया कहा गया है कि एवरी वीक कितने से बढ़ती है सेविंग 1.75 रुपीज़ से। तो 5 + 1.75 क्या होगा, 5 + 1.75 इज़ 6.75, राइट। उसी तरह से थर्ड वीक में कितनी होगी 6.75 + 1.75 तो क्या होगा 8.5। और ऐसे करते करते nth वीक में कितनी होती है 20.75। तो फाइंड n, तो ये हमें n फाइंड करना है। दैट मीन्स ये 20.75 कौन से नंबर का टर्म है वो हमें फाइंड करना है, राइट। ये पूरी AP बनी जिसका कॉमन डिफरेंस है 1.75। फर्स्ट टर्म दिया गया है, an दिया गया है और d भी कॉमन डिफरेंस d भी है हमारे पास, तो हम आसानी से n फाइंड कर सकते हैं। सो a = 5, d = 6.75 - 5 which is 1.75, an = 20.75। सो n = हमें फाइंड करना है n क्या है। सो an = a + n - 1 × d। an is 20.75 = a is 5 + n - 1 d is 1.75। so 20.75 = 5 प्लस ये 1.75 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी। सो 1.75 n - 1.75। ओके, सो 20.75 = 5 - 1.75 is 3.25। 3.25 + 1.75 n, ये = के इस साइड जाएगा तो 1.75 n = 20.75 - 3.25। 1.75 n = 20.75 - 3.25, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 17.5। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सो n = 17.5 अपॉन 1.75। 17.5 को अगर ये हमें डेसिमल पॉइंट दूर करना है तो क्या लिखेंगे हम अपॉन 10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 175 अपॉन 10। और डिनोमिनेटर में क्या है 1.75, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100। डेसिमल पॉइंट दूर करना है तो क्यों, क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट्स है। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 175 इस तरह से आएगा। ओके, सो 175 एंड 175 कैंसिल, यहाँ पर एक 0 कैंसिल, सो क्या बचा ओनली 10। सो n = 10, n की वैल्यू क्या मिली हमें 10। दैट मीन्स 10th वीक में उसकी सेविंग्स कितनी होगी 20.75 रुपीज़, राइट। तो हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।